सबसे पहले परपेचुइटी सिंकिंग फंड और ईएमआई दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ एन्युटी, वेयर एन्युटी मींस इक्वल पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो मैं अभी थ्योरी बोल रही हूँ दोज आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, मैंने कोई कोई सैंपल पेपर में जो नॉन ईपी वाले स्टूडेंट से मैंने आप लोगों को जब बोला था, सो आई सॉ फ्यू ऑफ द एमसीक्यूज। क्यों है पता नहीं, बट था। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट थ्योरी जो 11 में था। ठीक है, सो एन्युटी इक्वल पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम पैसा सेम टाइम ड्यूरेशन में होना पड़ेगा, तब हम लोग उसको एन्युटी कहते हैं। ठीक है, सो देर आर 4-5 वेराइटीज ऑफ एन्युटी बेस्ड अपॉन व्हेन इट एंड्स। पहला होता है एन्युटी सर्टेन, जो हम लोग करते भी हैं जब आपको ये पता होता है कि एन्युटी कब खत्म होने वाला है। ठीक है, मैं आज रात को ही आप लोग को सारा थ्योरी भेज दूंगी जो मैं अभी बोल रही हूँ, लिखना नहीं है, सुनना है खाली। ठीक है, एन्युटी सर्टेन। ठीक है, एन्युटी सर्टेन मीन्स व्हेन यू नो व्हेन माय एन्युटी इज गोना एंड। फिक्स डिपॉजिट, लोन इंस्टॉलमेंट, आपको पता है आप 10 साल का लोन लिया, 4 साल का लोन लिया। सेकेंड होता है कंटिंजेंट एन्युटी, विच एंड्स ऑन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। आप कोई हायर स्टडीज के लिए लिया है, तो जिस दिन हमको एडमिशन मिलेगा उस दिन एन्युटी बंद करेगा। आप शादी के लिए लिया है, तो जिस दिन शादी करेगा उस दिन एन्युटी बंद होगा, राइट। सो वो हो गया आपका कंटिंजेंट एन्युटी, व्हेन द एन्युटी इज गोना एंड ऑन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, फिर होता है परपेचुइटी, जो हम लोग का टॉपिक भी है। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चलता रहता है, आजीवन, फॉर एवर। एनी एन्युटी दैट गोज ऑन फॉर एवर इज नोन एज परपेचुइटी। For example, water tax, property tax. So as long as you have that property, as long as you're drinking water, you're gonna supposed to pay that tax. So that's forever for us. ठीक है, फिर आता है आपका डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी का एग्जांपल क्या था? स्टूडेंट लोन, जिसमें फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन आर एन्युटी गेट्स पोस्टपोन्ड। जब तक आप एमबीए के लिए सपोज लोन लिया, जब तक आपका एमबीए चल रहा है, फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम का एन्युटी जो है, आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा लोन का, वो पे नहीं करना होता है। आप जब अपना वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जॉब लग जाता है, देन यू स्टार्ट पेइंग इट फ्रॉम योर इनकम। सो दैट इज नोन एज डिफर्ड एन्युटी। जब आपका कुछ इंस्टॉलमेंट के लिए एन्युटी फ्रीज हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है। सो आप पहला 10 इंस्टॉलमेंट या 12 इंस्टॉलमेंट या 24 इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 25वां महीना से, 2 साल के बाद। ठीक है, सो दैट इज योर डिफर्ड एन्युटी। क्या क्या बोला? Certain. What was annuity certain? When we know when it is gonna end. Contingent on the occurrence of an event. Perpetuity forever. Deferred annuity postponed or freeze for a particular number of installments. ठीक है, एन्युटी दो तरीके का और बांटा जाता है बेस्ड अपॉन व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट। सो एक होता है ड्यू और एक होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एन्युटी, डिफॉल्ट एन्युटी, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग ऑर्डिनरी मानते हैं। सो व्हाट वाज ऑर्डिनरी एन्युटी? व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, और एक होता है एन्युटी ड्यू या इमीडिएट एन्युटी, व्हेन यू मेक द पेमेंट इन द बिगिनिंग और नाउ, अभी कभी जब पेमेंट करता है। तो अगर बैंक में कोई अकाउंट खुलाने जा रहे हो तो हाथों हाथ पेमेंट करना होगा, दैट्स ड्यू। लोन इंस्टॉलमेंट, अभी अगर लोन लिया तो अभी तो नहीं चुकाएगा, 1 महीना के बाद या 1 क्वार्टर के बाद ही चुकाएगा, दैट इज ऑर्डिनरी। बट ये लोन वाला सिचुएशन में भी, जब हम आरडी वाला क्वेश्चन का बात करेगा, शायद मेरा बुक में भी था, देयर इज वन एक्सेप्शन, आएंगे हम लोग उस पर, याद रखना। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि आप हमसे 100 रुपया का लोन लिए, उसमें जो पहला इंस्टॉलमेंट 5 रुपया का है ना, वो ऑलरेडी पेबल इन एडवांस है। मतलब उस 100 का जो आप लिया उसमें 5 रुपया जो है वो आपका लोन इंस्टॉलमेंट का ऑलरेडी। ठीक है, सो एक्चुअली लोन कितने का हुआ फिर? 95 का, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का दे रहा है? 5 रुपया का। क्लियर है? तो उसमें जब लिखा होता है कि पेबल इन एडवांस, वो सम अलग है, एक्सेप्शन है। अदरवाइज लोन यूजुअली कुछ नहीं बोला होता है तो हम लोग एंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। डन? क्लियर है? नाउ सिंस परपेचुइटी इज फॉर एवर, यानी टिल इंफिनिटी, तो इसका जो फॉर्मूला है वो किससे डिराइव्ड हुआ है? इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी से। इन्फिनिटी तक इकलौता सीरीज जो हम लोग अपना लाइफ में पढ़ा है वो इनफाइनाइट जीपी ही है। व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? ए अपॉन 1 माइनस आर। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आता है। वो लोग आपका असर्शन में लिख देगा परपेचुइटी का फॉर्मूला, रीजनिंग में लिख देगा इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, और बोल पूछेगा क्या होगा, तो क्या होगा? एप्पल होगा। क्यों? क्योंकि नीचे का अगर दोनों राइट है तो नीचे वाला कोई तो यूज करके ऊपर वाला डिराइव है, तो ये पता होना पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस याद रखने का जरूरत नहीं, इतना याद रखने से चलेगा। सो व्हाट इज परपेचुइटी? दैट गोज ऑन टिल फॉरएवर। उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी।
अगर आपका रीजनिंग में खाली जीपी लिखा है और फॉर्मूला राइट है तो ठीक है, बट इट विल बी बॉल, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग जीपी टू डिराइव परपेचुइटी, आई एम यूजिंग इनफाइनाइट जीपी टू डिराइव परपेचुइटी. ठीक है. सो व्हाट इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी? ए अपॉन 1 माइनस आर. क्लियर है? हाँ या ना? सो परपेचुइटी का कितना फॉर्मूला था? दो फॉर्मूला है. अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है, व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द टर्म, द फॉर्मूला आर बाई आई. अब देखो, अगर फॉर एवर चल रहा है तो हम लोग का कोई फ्यूचर बोल के तो है ही नहीं. हाँ या ना? व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर होता 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद. डोंट इवन नो नंबर ऑफ इयर्स, राइट? सो इन परपेचुइटी देर इज नो कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू, देर इज ओनली प्रेजेंट वैल्यू. तो परपेचुइटी में फ्यूचर वैल्यू बोल के कोई वर्ड ही नहीं है, देर इज ओनली प्रेजेंट वैल्यू. तो ये जो पी है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. परपेचुइटी इज आर. एन्युटी, एन्युटी को हम लोग पूरा सिलेबस में हम लोगों के आर से डिनोट करें. ठीक है. सो अगर ऑर्डिनरी है, कुछ नहीं बोला है तो ऑर्डिनरी होगा, दैट इज एंड ऑफ द टर्म. ठीक है. तो फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू इज आर अपॉन आई. आर है एन्युटी, आई क्या था? आर बाई 100. ठीक है. तो 2% है, आई क्या होगा? 0.02. 5% है, आई क्या होगा? 0.05. 10% आई क्या होगा? 0.1. क्लियर है? और एक था इमीडिएट या एन्युटी ड्यू वाला, क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू वाज आर प्लस आर बाई आई. तो वो जो जीरो वाला एन्युटी था हम लोग जो डिराइवेशन में देखा था वो एक ऐड हो जाता है. 1 से इंफिनिटी तक का तो आर बाई आई था ही, जीरो का आर और ऐड हो जाता है हम लोगों का. ठीक है. हाँ या ना? अगर याद हो कंपाउंडिंग इफेक्ट जब पढ़ा था, आगे जाना है तो मल्टीप्लाई, पीछे आना है तो डिवाइड. क्लियर है? ओके डन. हाँ या ना? सो तीन चीज है, पी, आर और आई. तीन में से दो देगा, तीसरा आपसे मांगेगा. हाँ या ना? सो अगर आर और आई दिया तो पी ऑब्वियसली निकल जाएगा. एक चीज होता है, जब पी और आर दे देता है और बोलता है कि मुझे रेट निकाल के दो. सो वेन एवर वी आर राइटिंग स्मॉल आर इज ऑलवेज फॉर एनुअल. ठीक है. तो अगर आपको बोला कि सपोजिंगली क्वार्टरली मेरा 2 लाख रुपया का परपेचुइटी अमाउंट है 200, 2 लाख का परपेचुइटी अमाउंट है 200, तो 2 लाख क्या है? पी. आर क्या होगा? 200. क्वार्टरली बोला मैंने. ठीक है. तो अगर मेरा पूरा साल का रेट आर होता, जो अपने को ढूंढना है, जो क्वेश्चन देगा और जो हमें ढूंढना है वो दोनों हमेशा पूरा साल का होता. अगर पूरा साल का रेट है आर, तो क्वार्टरली कैलकुलेशन में हम लोग क्या लेंगे? आर बाई 4. और आई के लिए डिवाइडेड बाई 100 होगा. हाँ ना? ये गया, यहाँ 1000 आया. हाँ या ना? 1000. ये आर, सॉरी, 400 ऊपर जाएगा, आर नीचे रहेगा और उधर शिफ्ट हो जाएगा फिर. ठीक. सो अब जो आर मुझे मिला है 4/10 यानी 0.4, ये डायरेक्ट मेरा पूरा साल का रेट होगा. समझ आए? अगर मंथली है तो मैं आर बाई 12 लिख के सम करूंगी. आपका ईयरली है तो आर लिख के सम करेंगे. सेमी एनुअली या हाफ ईयरली है तो आर बाई. तो कभी भी रेट ढूंढने का अगर सम है तो हम लोग का आर जो है वो पूरा साल का होगा. आप उसको R/2 R/4 लिख के ही सम करेगा, ये नहीं कि पहले क्वार्टर ढूंढ लेता फिर उसको इंटू 4 कर देगा, वो नहीं करना. समझ आया हम जो बोला? क्लियर है सबको? हाँ. स्टार्ट करो एग्जाम्पल से. पेज 595 ml का. ऑल ऑफ यू, कोई थ्योरी मत लिखो, मैं भेजूंगी सारा थ्योरी हर चैप्टर वाइज. सॉरी, इमे अभी कर लेते, सम के साथ ही समझा देते. एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट. क्या ढूंढना है? पी ढूंढना है. फॉर अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1000 मेड द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ. हर 6 महीना में जो पेमेंट हो रहा है वो क्या होता है? हाफ ईयरली पेमेंट हो गया. तो मेरा कैपिटल आर एन्युटी है 1000 रुपया. 6 महीना तो सेमी एनुअली कैलकुलेट होगा. कंटिन्यूइंग फॉर एवर, ये वर्ड जैसे ही देखा, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, टिल एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट, ये सब परपेचुइटी का है. ठीक है. परपेचुइटी आपका यूजुअली 1 मार्क 2 मार्क में ही होता है. ठीक है. या केस स्टडी में कोई सिचुएशनल सम हो तो. ठीक. मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. हम लोग कितना परसेंट लेके सम करेगा? 4%. हाँ या ना? करो.
किसी को ये दिक्कत होता है तो ऐसे लिखो, पता नहीं चलता है कि किसको ऊपर लिखना होता है किसको नीचे लिखना होता है। ऐसे लिखो ताकि आपको याद रहे, इंटू कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। अगर वो किसको कौन ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है उसमें डाउट होता है तो। कितना है? ओ हम लॉन्ग किया, तुम 2 बार डिवाइड करते 25,000 रुपीज। प्लीज रुपीज लिखना। हर एमसीक्यू को छोड़ के हर सम के बाद 2 लाइन का जगह छोड़ेगा। इन केस आप बाद में भूल से रिवाइज करने का आपके पास टाइम हो। और यूजुअल कॉमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट स्टूडेंट का क्या होता है कि सम कर लिया, बहुत बड़ा सम है, कुछ भयानक निकला, तो आंसर आ गया, लेट्स मूव ऑन, मांगा कुछ और था, उससे 1 लाइन और करना था। तो इसके लिए हमेशा हर सम के बाद 2 3 4 5 ये सबके लिए 2 लाइन जगह छोड़ना हर सम के बाद। तो लाइन करने का मौका नहीं भी मिला तो बाइफरकेटेड है, बढ़िया है। भूल से कुछ रह जाए सम में करना तो जगह होगा करने के लिए, कचरा नहीं करना। ठीक, सुंदर लिखना और अ चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, what sum of money is needed to invest now? ये क्या है? नाउ लिखा है, नाउ अगर है तो ड्यू है। पहला बात तो ड्यू है, आज इन्वेस्ट करना हाथों हाथ। ठीक है, सो एज टू गेट रुपीज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर। एन्यूटी है, एवरी मंथ बोला इसलिए एन्यूटी है, फॉर एवर बोला इसलिए परपेचुइटी है, और नाउ बोला इसलिए ड्यू है। डन। सो हम लोग का फॉर्मूला हो गया R प्लस R बाई आई। डन। इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, पूरा साल का ये 6%, तो हर महीना का 12 टुकड़ा करो, 0.5% पर मंथ होगा। आपका पूरा साल का 6, 12 महीना का, पूरा साल मतलब 12 महीना होगा, तो एक महीना का क्या होगा? 6/12, 1/2, 0.5%। समझ आया? इतना परसेंट है, अभी तक 100 से डिवाइड तो हम किया ही नहीं। दिस इज माई आर। नाउ लिखा है ना, इन्वेस्ट नाउ, तो नाउ बोला है या बिगिनिंग बोला है, दैट इज ड्यू। एट द एंड ऑफ द मंथ बोला है तो ऑर्डिनरी। ठीक है, सो पी अपने को निकालना है। आर एन्यूटी 5,000 दिया हुआ था, 0.5 100 ऊपर चला गया, हीरो बनना ही नहीं, एकदम आराम से एक ही बार कैलकुलेट करना, पूरा राइट करना। कैलकुलेशन में कभी गलती यूजुअली मिलता नहीं। एक बीच में जीरो हो सकता है। 10,05,000 रुपीज लिखना। किसी को भी दिक्कत, कितना है खराब डाउट, हम कितना ही सुना है पर पूछ लेना। हाँ, ये लास्ट टाइम आप लोग को मौका मिल रहा है डाउट पूछने का। हो गया? हाँ, कुछ लोग स्पीड पे काम करो, पेपर खत्म तो होना पड़ेगा, सुंदर लिखो या नहीं लिखो, छोड़ के नहीं आना, दैट्स द वर्स्ट थिंग आई कैन हियर। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेस, क्या निकालना है? रेट निकालना है, आर कौन सा? ईयरली। ठीक है, बोले नहीं बोले पूरा साल का ही निकालना है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। और एक बात बताओ, परपेचुइटी जो है वो एन्यूटी को बोलते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू को? एन्यूटी को। हमको लगा ऐसा कुछ होगा, आप लोग जो भी किया। परपेचुइटी इज नोन फॉर एन्यूटी, एन्यूटी को बोला जाता है, आर को बोला जाता है परपेचुइटी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू, पी। आर को हम परपेचुइटी कहते हैं। ठीक है, परपेचुइटी ऑफ रुपीज 500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी, एंड बोला है ना तो ऑर्डिनरी हो गया, एवरी 6 महीना भी 10,000 रुपया। कॉमन सेंस, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी से ज्यादा ही होगा, तो ऑब्वियस है 10,000 आपका प्रेजेंट वैल्यू है, एन्यूटी 500, तो ऐसा कॉमन सेंस लगा लेना अगर कंसेप्चुअल डाउट आ जाए तो। ठीक, सो पी आर बाई आई। आर पूरा ईयरली, हमें कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली, तो हम लोग क्या लेंगे? R/2 होगा। अगर 10% होता तो हम लोग 5% लेके तो सम करता, तो अगर R है तो हम लोग सम क्या लेके करेगा? R/2 लेके करेगा। सो P 10,000, R है
500, ये हो गया R/200 हो जाएगा, हाँ या ना? क्यों? आई को R/100 करके लिखते हैं हम लोग। 10 आया। सो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। 1 मार्क है तो कुछ नहीं लिखना, टिक मारना। 2 मार्क के लिए 10% पर एनम, सुंदर से लिखना। लिखने के बाद में ये डब्बा बनाना कि भाई आपको खाली इतना ही देखना है, प्लीज ऊपर मत जाओ। तो अंटिल अनलेस आप 81 80 ला रहा है, कोई ऊपर नहीं जा रहा। डन। एक्सरसाइज करिए, स्टार्ट। ये बनेगा मतलब देखिए फिर हम फोन बंद कर दिए तो सर 1.5 बैक फुड वाला देख। आप वो सब लीव करो पहले, हाँ। सांस लो, यहाँ बैठो ना, ईशान के वहाँ। सांस ले लो 5 मिनट पहले, और अब बाकी बैच छोड़ो। जो लेख लिखिएगा हमेशा पर आना लिखिएगा, बोलो। जैसे ये बोला रीड अगर समझ में गाना में सेटिंग करी तो 6 को क्लास करना होता है। हम कौन सा सम के लिए बोल रहे को ये करना है। हो? हाँ, हाँ। आप 3% लेके सम करेगा। हाँ, एक ही बात है। पी हो गया R/I, पहला वाला में एंड बोला है इसलिए ऑर्डिनरी, और पूरा साल का ही बात हो रहा है। सो 900/5 × 100, 18,000। नंबर 2, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो पी ढूंढना है। पेबल एट द एंड है तो R/I, 500 रुपया आ रहा है। कुछ नहीं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो 8% हो जाएगा, 2%। सो 2 और 100 ऊपर चला गया, तो 25,000 हो गया। थर्ड, थर्ड में आपको बिगिनिंग बोला है, अगर बिगिनिंग बोला है तो ड्यू हो गया R+R/I। 300 रुपये आपका एन्यूटी है, हर 6 महीना में आप दे रहे हैं। आई की जगह 6% बोला है, तो हम लोग ये तो पूरा साल का है, हम लोग कितना परसेंट लेके सम करेगा? 3% लेके सम करेगा। सुनाओ। 10,300। नंबर 4, नवे बुक लिया है, बुक खरीदा, खरीद लिया। प्लीज अपना अपना बुक लाओ, जो भी आप लोग को ऐसा लगे कि सब में आपको दिक्कत हो मार्क कर लेना, ताकि जब रिविजिट करो तो खाली उन्हीं को करो, ठीक है? जा रही हूँ। फोर्थ, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी, एंड बोला है इसलिए R/I होगा। 18,000 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रहा है, 8% बन जाएगा 4%। आंसर 4,50,000। 5, what amount is received at the end of every 6 months forever? एंड बोला है ऑर्डिनरी, फॉर एवर बोला है परपेचुटी, बाहर 6 महीना वाला निकालना है इसलिए आर निकालना अपने को। 72,000 केप्ट इन अ बैंक, तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, हम लोग ने बैंक में इतना रखा है। R/I, 8% क्या बन जाएगा? 4%। 2,880, 2,880, ठीक है। 6, at what rate of interest will the present value of a perpetuity of ₹300 पर एंड है इसलिए R/I वाला फॉर्मूला होगा। प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 24,000, क्वार्टरली बोला है तो आर अगर पूरा साल का है, क्वार्टरली के लिए बाई 4 करेंगे और आई के लिए बाई 100, तो R/400 हो गया। सो R/400, 300/24,000,
5 है, रेट हो गया 5% पर एनम। वो है सुकृति 7। A man wants to deposit a lump sum amount so that an annual scholarship is always annuity. Scholarship is always annuity. हमेशा। ठीक है। स्कॉलरशिप ऑफ ₹3000 इज पेड। फिर नीचे देखो लिखा है स्कॉलरशिप इज टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड कंटिन्यू फॉर एवर। एंड बोला है तो R/I वाला होगा। आर स्कॉलरशिप है हम लोग का 3000 रुपया। रेट 5% है। पूरा साल बोला है तो हम लोग यही लेके करेगा। कितना आएगा? 60,000, 60,000। आपका स्कॉलरशिप बोला हुआ था ₹3000 और लास्ट लाइन में अपने को बोला हुआ है द स्कॉलरशिप इज टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हाँ दिस ईयर एंड कंटिन्यू फॉर एवर। तो ये 3000 चलते ही रहेगा तो वो एन्युटी हुआ। फॉर एवर बोला इसलिए परपेचुइटी हुआ और एंड बोला इसलिए ऑर्डिनरी हुआ। ठीक है। आप लोग अपना पर्सनल, आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत हुआ मार्क कर लेना भाई। 8, what sum of money invested now could establish a scholarship of ₹5,000 which is to be awarded at the end of every year। end of every year बोला है, पहले now बोला था लेकिन बाद में तो end of the year बोला है तो ये ऑर्डिनरी हो गया। तो हम लोग को बोला आज क्या इन्वेस्ट करें, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 8% के हिसाब से साल भर का बोला है, ईयरली बोला है तो 8% लेके ही सम होगा। स्कॉलरशिप एन्युटी होता है तो वो है 5,000 रुपये, 62,500। ठीक। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ₹250,000 cash is equivalent to a perpetuity of ₹7,500 end of each quarter। तो 250,000 ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू होगा, ज्यादा वाला अमाउंट है। 7,500 आर है, एंड बोला है इसलिए ऑर्डिनरी है। क्वार्टर बोला है तो R/400 होगा। कितना आया? 12। सो रेट है 12% पर है ना। कोई दिक्कत किसी को भी? परपेचुइटी अपना इतना ही।